और तुमने जो मेरी माँ के साथ किया वो? अल्लाह के माफ कर देता है गौर, मुझे माफ कर दो तुम। मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे बस यहाँ से निकालो। बोले, जवाब दे। अम्मी? ये सब कुछ क्या हुआ आपके साथ? कहाँ चली गई थी आप? डरने की जरूरत नहीं है आपको, सबको सब कुछ बता दे अम्मी। क्या क्या किया उन्होंने आपके साथ सब बता दे अम्मी। तुम बार बार गौहर का नाम क्यों ले रही हो गुल? अम्मी क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने ही तो किया आपके साथ। उसने कुछ नहीं किया। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उमर, क्या शॉपिंग की तुमने अपने लिए? दिखाया नहीं। वो बाबा, उसमें मामा के लिए ड्रेस है। अच्छा, चलो अच्छा किया तुमने उनके लिए शॉपिंग कर ली। बहुत पसंद किया था। मैंने तो उनके लिए कुछ लिया ही नहीं, सुंदर साहब ने लिया था और मुझे कहा था कि मामा को अपनी तरफ से दे देना। ठीक है, तुम दे देना उन्हें। चलो अब कमरे में जाओ, देर हो गई है, सो जाओ जाकर। अम्मा? हाँ? क्या हुआ अम्मा? मैं हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी गुल। बहुत बेचैनी और घुटन महसूस हो रही है मुझे। क्यों? कोई बात है तुम्हारे दिल में तो मुझे बताओ। बस ये जो 2-4 दिन मुझ पे गुजरे हैं ना, ये मेरी जिंदगी पे बहुत भारी थे। बस वही बातें सोच सोच कर ना मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। अम्मा, याद करने की कोशिश करो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी निशानी जिससे ये साबित हो सके कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस गौहर के लोगों ने ही। गुल, वो लोग गौहर के नहीं थे। बार बार एक बात को क्यों पूछती हो? अच्छा अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, अब सब ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम मेरे साथ। हाँ। अच्छा चलो, हम लोग बाहर लॉन में चलते हैं, बाहर की ताजा हवा लोगी तो तुम बेहतर महसूस करो। चलो उठो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे नहीं अम्मा, उठो, चलो नहीं, नहीं। उठो गुल, उठो। तुम गुल से कोई बात नहीं करोगे? क्यों ना करूं? बात को बिला वजह बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ऐसे। गुल, आंटी की तबीयत ठीक है? हाँ गुल जी। पिछले दिनों जब आंटी लापता थी तो तुमने गले फाड़ कर आप ही पर इल्जाम लगाए थे। हसन, मैं अम्मी की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। गुल, लेकिन मुझे अभी करनी है ये बात। नहीं हसन। एक मिनट भाई, क्या कहा था तुमने कि अगर ये बात साबित हो गई कि आंटी को आप ही ने अगवा करवाया है तो हम आप ही को धक्के मार कर निकालेंगे, और अगर तुम झूठी साबित हुई तो? मैं तो अभी भी क्या, अभी भी सारा किया कराया तुमने आप ही पे डाल दिया। आंटी सबके सामने सच बता चुकी।
खामोश क्यों? जवाब दो, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या करोगे अब तुम? हमारा रिश्ता खत्म? हसन, क्यों फजूल बातें कर रहे हो? बस भी कर दो। जो गुजर गया वो एक बुरा वक्त था, सब परेशान थे, आंटी का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो अगर गुल ने परेशानी में कुछ उल्टी सीधी बातें कह भी दी तो कौन सा कयामत आ गई जो सबके सामने खड़ा करके उस पर अब तंज कर रहे हो तुम? अच्छी और खुशी की बात यह है कि आंटी सही सलामत जिंदा वापस घर आ गई हैं और हमें भी अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। हम सबको मिलके एक साथ इसी घर में मिलजुल के रहना है। गुल, जाओ तुम जाके कमरे में आराम। जाओ। आपी इसका रवैया भी वैसा ही है। वो ऐसी ही रहेगी। तुम्हारे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। वक्त और हालात उसे अच्छे और बुरे की तमीज सिखा देंगे। तुम गुल से जितना भी बहस करोगे या लड़ोगे, बात और खराब होगी। तुम्हें अगर उसकी कोई बात अच्छी ना लगे तो उसे इग्नोर करो, अहमियत ही ना दो। जहांगीर के बहुत एहसान है हम पर, पता नहीं कैसे उतार पाऊंगी। अम्मी, जहांगीर के लिए उमर उनकी दुनिया है, उनका सब कुछ है। उमर के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो, और वो अपनी माँ बाप की लड़ाई की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैं मानती हूँ कि गौहर का ज्यादा कसूर है और इसी वजह से गौहर अपना मुकाम और अपनी इज्जत उमर की नजरों में गंवा रही है, और उसने फिर शादी करके उमर का दिल और भी खराब हो गया है। अम्मी, आप किसी तरह उमर के दिल से अपनी माँ के लिए नफरत और गुस्से को कम कर सकें तो। बेटा, बच्चे को तो किसी ना किसी तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन उसकी माँ को कैसे समझाया जाए? क्या मतलब? माँ को समझाने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, बाप अगर दूसरी शादी कर लेना तो बच्चे कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन माँ के साथ किसी दूसरे शख्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौर को सोचना चाहिए था, उसने गलत फैसला किया शादी करके। लेकिन अम्मी, वो हक रखती है इस बात का। उसने कुछ गलत नहीं किया शादी करके, बस यही बात उमर के दिल में डालनी है। उमर किसी भी बात पे अपनी माँ से नफरत करे, ये उमर के लिए भी ठीक नहीं है। देखो बेटा, मैं मौका पाकर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जहांगीर को समझाना होगा। गौहर जैसी भी है, वो उमर की माँ है और उसके साथ उसका रवैया नरम होना चाहिए। जब उसे इज्जत से पेश आएगा तो उमर खुद ही देखेगा, वो अपनी माँ की खुद ही इज्जत करेगा। आप ठीक कह रही हैं। हेलो उमर। मामा। मामा की जान, मेरे बच्चे। मामा, मैं आपको कॉल कर रहा था, आपका नंबर बंद आ रहा था। अच्छा, आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रही हैं? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। क्यों बेटा? आप यहाँ पे आई थी और मैंने आपसे सही से बात नहीं की। अरे कोई बात नहीं मेरा बच्चा। आप मुझसे नाराज है ना? नहीं भाई, मामा आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती।
मामा, आपको पता है मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है? अच्छा, क्या गिफ्ट लिया है तुमने? ऐसे नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। जब आप यहाँ पे आएंगी ना तब बताऊंगा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, अभी तो बाबा घर पे हैं। तो क्या हुआ अगर वो घर पे है तो? जब आपका बाबा का आमना सामना होता है तो आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। तो जब बाबा कल ऑफिस चले जाएंगे ना तब आ जाइएगा। अच्छा चलो ठीक, जैसा तुम कहो। कल आपका इंतजार करूंगा। मैं जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मामा। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मामा बाबा एक दूसरे से अच्छे से बात करें, के बीच लड़ाई नहीं हो। अम्मी के जहन पर अभी भी इस बात का असर है। बहुत डरी हुई सी, सहमी हुई सी है वो। कमरे में जाने से भी उन्हें डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे संभालूं मैं उन्हें। मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। आप ही से माफी मांगो। आंटी की फिक्र हम सबको है और बहुत जल्द वो संभल भी जाएंगी। लेकिन जो जख्म तुमने आप ही के दिल पर लगाए हैं उनसे ना सिर्फ उन्हें बल्कि हम सबको तकलीफ पहुंची है। पता नहीं वो जख्म भर भी सकेंगे या नहीं, लेकिन तुम्हें आप ही से माफी मांगनी होगी। मुझसे मत डरो, डरो उस वक्त से कि जब तुमने अपनी जबान खोल दी और नहीं नहीं नहीं। अगर आपको यहाँ नींद नहीं आ रही तो आप मेरे कमरे में चल के सो सकती हैं। अरे आओ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। चलो अब तुम दोनों आंटी के साथ बैठो, मैं चलती हूँ। आप ही हम आपसे बात करने आए। से बोलो। आप ही पिछले कुछ दिनों में और उससे पहले जो कुछ भी हुआ इस घर में, नकुल ने आपसे बदतमीजी की, उसकी माफी मांगना चाहती है ये। नहीं नहीं हसन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आप ही। बोल, माफी मांगो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है गुल। अपनी गलती का एहसास हो जाना और उस पर माफी मांग लेना, इससे इंसान खुद भी मुतमईन हो जाता है। गौहर गौहर बड़ी है तुमसे, तुम इसके आगे अपने
अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हसन, जाओ उसके पास जाओ, रोती भी गई है वो, उसे तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू अभी। देखा तुमने अपनी बेटी की अकड़ को? तुम यहाँ बैठे बैठे उसे नसीहतें कर रही हो? बेइज्जती क्यों नहीं की उसकी तुमने? वो तो मैं तो बस उसको। मैं तो वो बस क्या? क्या सांप सूंघ गया था ना तुम्हें? याद रखना, आइंदा अगर तुम्हारी बेटी ने मुझसे इस तरह से बात की तो तुम उससे प्यार से नहीं, सख्ती से पेश आओगी। हाँ। यही तुम दोनों के लिए बेहतर है, समझी? गुल, प्लीज हसन, आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। गुल, गुल। समझती क्या हो तुम खुद को? गुल, खुद को कंट्रोल में रखो। नहीं रखूंगी। क्या कर लोगी? बोलो, नहीं रखूंगी तो क्या कर लोगी? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अच्छा होता आप ही इन दोनों माँ बेटी को जाने से ना रोकती। ऐसा मुनासिब नहीं था अफशा। रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। ये रिश्ते खुदगर्ज, मतलब से भरे। आज आप ही ने इस रिश्ते को टूटने से बचाकर तुमने बहुत सारे गुनाहों का कफारा अदा किया। हसन, शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन यही सच है। गुल अभी तक आप ही के पीछे पड़ी हुई। शायद आप दोनों ने गुल का चेहरा गौर से नहीं देखा। वो यही मानती है, यही समझती है कि आंटी के अगवा के पीछे आप ही का हाथ है। ना माने, वक्त ने सब साबित कर दिया। अब चाहे कोई आप ही के बारे में कितनी बड़ी बात क्यों ना कर दे, हमारे दिलों में आप ही के लिए कोई शक नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं आप ही से दिल बर्दाश्ता थे, उन पर शक भी करते थे, लेकिन आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आप ही ने जो कर दिया है, उसके बाद ये तो साबित हो गया कि अम्मी की जगह आप ही ने ले ली है। गौहर ने जरूर अम्मा को डराया धमकाया है, चाहे अम्मा कुछ ना बताएं, लेकिन उनके अंदर गौहर का खौफ मैंने महसूस किया है। क्या बात है गुल, बड़ी बेचैन और परेशान सी लग रही हो। मेरी परेशानी क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम नहीं, आप।
समझी? मुझसे जरा अदब से और तमीज से पेश आया करो। बड़ी हूं तुमसे, जानती हूं मैं कि तुमने दिल से माफी नहीं मांगी है मुझसे। अभी भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में गुस्सा और नफरत भरी है, जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि तुम्हारी माँ को मैंने अपने कब्जे में रखा हुआ था। तुम्हारा ये शक नहीं, यकीन है मुझे। चलो एक काम करो, जब तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से ठीक हो जाएं, तो फिर उन्हें बिठाकर बड़े आराम से, बड़े प्यार से, एतमाद में लेकर उनसे पूछना। अगर उन्होंने मेरा नाम लिया तो तुम जो चाहे सलूक करना मेरे साथ। बहरहाल मैंने तुम्हें माफ किया, और तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। हसन तो तुम्हें छोड़ रहा था, रिश्ता खत्म कर रहा था तुमसे। मैंने उससे रोका। क्यों रोका था? चाहती क्या हो तुम मुझसे? रहो इस घर में, लेकिन इस घर में जो हैसियत और जो मुकाम मेरा है उसे कबूल करो। मुझे अपनी किसी भी बात पे ना सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पाँव की जूती के नीचे दब कर रहूं? अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो। जो मैं कहना चाह रही थी तुमने खुद ही कह दिया। अच्छा हुआ ये जानकर कि तुम्हें अपनी जगह पता है। तुम्हारा कोई बहुत बुरा अंजाम सोचना पड़ेगा गौर, बहुत बुरा। कुछ खा ले अम्मी। भूख नहीं है मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है गुल, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी चीज में कोई जायका ही नहीं है। सब साथ मिलके बैठते नाश्ता करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस तरह से हर काम में बरकत बढ़ती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, जिसकी हमें आजकल बहुत जरूरत है। अभी गुल की जिद है कि जिद करना ही तो अच्छी बात नहीं है हसन। मैं जाके उन लोगों को लेकर आती हूँ। मेरे हाथ से खाएंगी ना तो और भी जायका आएगा। शायद आप लोग भूल गई कि इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके, कुछ उसूल हैं। कमरे में बैठ के खाना सख्ती से मना है। हसन ने कहा है कि अम्मी को कमरे में ही खाना पीना। नहीं, गौर बिल्कुल ठीक कह रही है गुल, हमें सबके साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। अम्मी आप इनके प्रेशर में मत आए। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आ रही हूँ, बल्कि शायद मुझे इसी बात की उलझन हो रही थी कि घर को घर की तरह होना चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अम्मी, आंटी, ट्रे लेके बाहर आ जाओ। पाँच दिन रह गए
छठे दिन शादी है, वेन्यू वगैरह सब हो गया है, खाने की बुकिंग, हर चीज का इंतजाम कर दिया है मैंने। बेटा इतने फैलाव की क्या जरूरत है? माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, यहीं से रुखसत कर देंगे। खुरम के घर वाले वैसे भी तो पाकिस्तान में नहीं है ना, बस उसके चंद दोस्त होंगे और हम घर वाले। आंटी मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, वो भी तो आएंगे। और शादी बहुत बड़ा दिन होता है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। सुंदस के लिए अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर दिया है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं देख रही हूँ बेटा, माशाल्लाह नेक हो, जवान हो, उम्र पड़ी है तुम्हारी बेटा, अच्छी सी लड़की देख के तुम शादी कर लो। शाबाश, वाह क्या बात है, बड़े अच्छे मशवरे दे रही हैं आप इसको। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, और इससे भी जो आपके मशवरों से लुत्फ अंदोज हो रहा है। दिल में लड्डू तो फूट रहे होंगे ना शादी के नाम पे? हाँ, किस मट्टी से बनी हो तुम गौहर? लोग जब बड़े हादसों से गुजरते हैं तो नेक हो जाते हैं, इबादत गुजार बन जाते हैं, लेकिन तुम पहले शेर थी और अब सवा शेर। शैतान भी तौबा करता होगा तुमसे। बेटा तुम इस तरह से मत लड़ो, उमर ऊपर कमरे में है। गौहर बेटा वो सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा। नहीं जाओगे तुम उमर के पास? जाने दो बेटा, माँ है उसकी। आप बेटा कोई बात नहीं, माँ है, तुम बैठो। बेटा थोड़ी देर में चली जाएगी, तुम परेशान मत हो। अम्मा मैं बता रही हूँ तुम्हें, उसके सामने उसे बढ़ावा देकर उसकी हर बात मानकर तुम गलत कर रही हो। तुम्हें जब मैंने एक बात समझाई है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों पीछे पड़ गई उसके? मैं जितना उस वक्त को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें मुझे वो सारी अजियतें याद दिला रही हैं जो मुझ पर गुजरी हैं। जिसकी वजह से तुम पर ये अजियत गुजरी है ना, मैं उस तक पहुंचना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उस तक पहुंचने की, और अगर तू पहुंच भी गई तो क्या कर लेगी? जो होना था हो गया, बस कर दे, मेरी फिक्र करना छोड़ दे, अपनी जिंदगी हसन के साथ सुकून से गुजार दे, बस। माँ ये तुम क्या बात कर रही हो? जो कह रही हूँ उसे सुन, समझ और उस पर अमल कर ले। देख कुल, हमने जिंदगी में ना बहुत कुछ देख लिया है और बहुत कुछ कर भी लिया है। अब जो आ गया है ना तेरे पास, उस पे सब्र शुक्र कर और जिंदगी सुकून से गुजार। अम्मा मैं बस, बात खत्म। बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत खूबसूरत कलर है। थैंक यू मेरी जान इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। यू वेलकम। तुमने पसंद किया होगा ना मेरे लिए, है ना उमर? नहीं सुंदस आपी ने। कहा तो तुमने ही होगा ना कि तुम्हें मामा के लिए गिफ्ट लेना है। मामा आप जब भी यहाँ पे आती हैं तो बाबा से क्यों लड़ती हैं? बेटा तुम्हारे बाबा ने इतने जख्म दिए हैं मुझे कि जब भी उनका चेहरा देखती हूँ ना तो वो जख्म हरे हो जाते हैं। मत किया करें ऐसी बात है। क्या करूं मेरी जान, दिल भर आता है मेरा, कंट्रोल नहीं होता खुद पर। और तुम्हारे बाबा भी तो चुप नहीं करते ना, जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब दिए चले जाते हैं।
खैर तुम परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे बाबा से मेरा ज्यादा आमना सामना ना हो, ठीक है? तो तुम्हारे लिए आती हूँ ना मेरी जान, आई लव यू। बेटा तुम ही खामोश हो जाया करो। आपने थोड़े से अरसे में उसका रवैया तो देखा है, क्या हरकतें हैं उसकी, किस तरह बातें करती है, हर वक्त तो वो तंज करती है, कैसे खामोश रहा जा सकता है? मैं समझ सकती हूँ बेटा, नहीं खामोश रहा जा सकता, लेकिन तुम उमर के बाप हो, वो उसकी माँ है। बेटा अगर तुम दोनों इसी तरह उमर के सामने लड़ते रहे तो उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो कहाँ पसंद करता है अपनी माँ को? नहीं बेटा, कोई भी बच्चा अपनी माँ से बददिल नहीं होता, और खास तौर पे इस एज में। देखो बेटा, अगर वो अपनी माँ से खफा है या थोड़ी बहुत उससे नफरत कर रहा है तो जाने अनजाने में बेटा उसकी वजह तुम हो। देखो तुम्हें खुदा को जवाब देना होगा। लेकिन मैंने कभी उमर को उसकी माँ के खिलाफ नहीं उकसाया। देखो बेटा, जब तक तुम उमर के आगे उसकी माँ की इज्जत नहीं करोगे तो उसको कैसे एहसास होगा कि माँ की इज्जत कैसे करनी चाहिए, माँ की कदर कैसे होती है। देखो बेटा, कल तक वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, फिर उसका भी यही रवैया होगा अपनी बीवी के साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो बेटा फिर बर्दाश्त करो, वो जो कुछ भी कहती है तुम उसे अच्छे से जवाब दो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम्हें शायद मेरी बातें बुरी लगी हैं। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जैसा आपने कहा है अपने बेटे की खातिर उस तरह कर सकूं। आंटी की तबीयत कैसी है? क्यों, तुम्हें क्या फिक्र होने लगी मेरी माँ की? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि उनकी तबीयत कैसी है। क्यों पूछा? क्यों पूछा? क्या तुम नहीं जानती कि हम पर क्या गुजर रही है? जख्म कुरेदने आई हो ना? गुल, मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? क्योंकि सुकून मिलता है ना तुम्हें और तुम्हारी उस गौहर आपी को। चमची हो तुम उसकी, उसे हमारे खिलाफ पटियां पढ़ाती हो, हमें तंग करके तुम दोनों को खुशी होती है ना, उसके साथ बैठ के हमारा मजाक उड़ाती हो। बोल, एक मिनट, समझती क्या हो तुम खुद को? बोल, खुद को कंट्रोल में रखो। नहीं रखूंगी। क्या कर लोगी? बोलो, नहीं रखूंगी तो क्या कर लोगी? इस अंदाज में मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। करूंगी, जब जब तुम मेरे सामने आओगी मैं इसी अंदाज में तुमसे बात करूंगी। गुल, खामोश हो जाओ। नहीं सुनेगी, ये आपकी बात भी कभी नहीं सुनेगी। ये बहुत बड़ी चीज है, इसे कम मत समझें आप। सजदे में गिर गिर कर दुआएं मांगी होंगी इसने आपके लिए कि आप इस घर में कभी वापस ना आए। ये क्या बकवास कर रही हो गुल? आंटी आप इसे समझाएं, ये खुद को बर्बाद कर देगी ऐसे। बर्बाद तो मैं उन्हें करूंगी जिन्होंने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है। गौहरापी की बात कर रही है, उन्होंने तुम्हें बर्बाद करना होता तो वो कब का बर्बाद कर चुकी होती। तुम ये मसले जानबूझ के खड़े कर रही हो ताकि तुम इस घर से अलग रह सको, तो ये बात नामुमकिन। अब तीनों बहन भाई बहुत मजबूत हो चुके हैं, तुम उनके दरमियान फसाद डालने की कोशिश करोगी तो अब खुद नुकसान उठाओगे। देखो गुल, मैं तुम्हें बहनों की तरह मशवरा दे, इस घर में सुकून से रहो। मेरी बहन और तुम जैसी। गुल चुप हो जाओ, मैं तंग आ गई हूँ। मुझसे तंग आ गई आप? तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से। मेरी कौन सी हरकतें नजर आ रही हैं आपको? और इसकी वकालत करने आप क्यों आ गई हैं? ये आपकी झूठी हमदर्दी के लिए मुझसे तबीयत का पूछने आई थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात सुनो और कंट्रोल करो अपने आप को, समझी? जंग करना चाहती हो, लड़ाइयां करना चाहती हो, बस बहुत हो गया। अब जाओ अपने कमरे, और आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं किसी के साथ बदतमीजी करते हुए और चीखते हुए ना देखूं। समझ आ गई? जाओ, चली भी जाओ गुल। तुम बड़ी हो,
सारे मामलात को अच्छे तरीके से समझती हो अफसा। ये जिद्दी है, बदतमीज है। मुझे नहीं पता इसको क्या हो गया। ये पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। तुम इसकी गलतियों को दरगुजर करो। इसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और मुझे तुमसे उमर के बारे में बात करनी है। करो बात, मगर जरा सोच समझ के करना। देखो, हकीकत तो यही है कि हम दोनों अलग हैं, लेकिन उमर हमारा बेटा है। हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उमर पर इन बातों का बहुत बुरा असर पड़ा। जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है उतनी ही मुझसे भी करता है, लेकिन उमर के मामले में हमें एक पेज पर होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ताकि उसका फ्यूचर तबाह ना हो। आज मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट है तो उसे ख़त्म कर दो, अपने बेटे की खातिर। वो कड़वाहट नहीं है जहांगीर, जहर है, जहर। जब जब तुम्हें देखती हूं इस जहर का असर बढ़ता चला जाता है, अंदर ही अंदर मरने लगती हूं मैं। तुम्हें पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करती हूं, तुमसे। ठीक है, तुमने जितनी नफरत करनी है करो, लड़ना चाहती हो तो लड़ भी लो, लेकिन उमर के सामने नहीं। मुझे सिर्फ अपने बेटे की परवाह है और कुछ नहीं। अपने बेटे की फिक्र है, इसीलिए उस औरत से तुम तीसरी शादी करने के मशवरे ले रहे थे? वो उनका ख्याल था, मैंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं सोची। कमाल है, तुमने उस औरत को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दे दी है कि वो तुम्हें इस तरह के मशवरे देती है। गौहर, वो मेरी माँ की जगह है, अगर मेरी भलाई के लिए उन्होंने कोई बात कह दी तो इसमें बुराई क्या है? माँ की जगह है, वाह। मेरे ख्याल में तुम्हें देर हो गई, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन उमर की खातिर मेरी बातों पर गौर जरूर करना। क्या करूं, कहां आकर फंस गई हूं। ना जी सकती हूं ना मर सकती हूं। गुलरू को कहीं लेके जा भी नहीं सकती, सारे दरवाजे बंद हो गए। गौहर को मार दूं